अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ सीज़न 1। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि सीज़न 1 के बाद हम सीज़न 2 भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन सीज़न 1 कंप्लीट हुआ है और इंशाल्लाह अब सीज़न 1 का आपको गेड़ा कराते हैं। बाकी सीज़न 1 के हवाले से जो जो हमने इस गाड़ी के अंदर काम करवाए, कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट थी और कितने लगे हैं, वो मैं आपको सारा। गाड़ी के फ्रंट पे आए तो फ्रंट पे हमने इसके पार्किंग लैंप्स, उसके साथ साथ हमने इसके हेडलाइट्स दोनों नए डलवाए हैं और साथ ही साथ फ्रंट बम्पर ग्रिल, ये हमारी ब्रांडिंग है। और इसके साथ साथ नीचे से इसका फ्रंट बम्पर हमने नया डलवाया था। बोनट एज इट इज़ जो था इसका अपने साथ आया था, उसी को हमने यूज़ किया है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपने देखा था फर्स्ट एपिसोड में, लिंक लगा दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो उसके अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइंस वगैरह थी, तो हमने उसको पुटीन के साथ सीधा करके और उसके बाद फाइनली हमने इसको पेंट करवाया और आपके सामने इसकी लुक। गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन की बात करूं तो गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन भी मैंने न्यू डलवाई है। हमने दोनों न्यू वाइपर्स इंस्टॉल किए हैं और अब हम गाड़ी की साइड पे आते हैं। जो चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है, हमने इस नॉस का स्टिकर लगवाया है। उसके साथ साथ हमने ये जो इंडिकेटर लाइट है ये भी न्यू लगवाई है। फेंडर ओरिजिनल है जो गाड़ी के साथ आया था, इसके अंदर कुछ है थे डेंट वगैरह, वो हमने निकलवाए थे। उसके बाद टायर की बात करूं तो टायर इस गाड़ी के साथ जो आए थे वही हमने लगाए हुए हैं। बस ये जो क्रोम का कड़ा है ये हमने इस्लामाबाद से सोर्स किया और हमें स्पॉन्सर किया फुल फैसल भाई ने। और उसके बाद ये मैंने कलर खुद किया है, ये आप पिछली वीडियो में देखेंगे कि मैंने इसको किस तरह उतार के किस तरह कलर किया। उसके बाद ये भी जेन्युइन ही है इसका जो साइड मिरर है। और उसके बाद शीशे हमने काले करवा दिए हैं, फुल टिंटेड ग्लास। और इस साइड की हालत थोड़ी ख़राब थी, आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में। तो ये तकरीबन समझ लें कि सारी की सारे जो दरवाजे हैं ये दोबारा बने एक किस्म के। इनके अंदर जितने डेंट थे, जितनी खराशें थी, सारी हमने रिमूव की हैं। इसके जो ये पैनल है ये फाइबर का है। इसके नीचे जो लोहे का पैनल है वो हमने नया इंस्टॉल करवाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रस्टी था। उसके अंदर अगर आप इस तरह भी करते थे, अंदर उंगली करते थे, तो वो अंदर सारा का सारा चला जाता था हाथ हमारा। बाद में उसको पेंट करवा के उसके हमने ब्लैक मैट का रैप करा दिया। और उसके अलावा तकरीबन गाड़ी बाकी जेन्युइन है। और उसके अलावा ये जो पिलर्स हैं, पिलर पट्टी होगी, डोर साइड्स हैं, ये सारी की सारी हमने ब्लैक मैट करवाई हैं। अब आते हैं हम गाड़ी की बैक साइड पे। गाड़ी की बैक पे आएँ तो जो स्क्रीन थी हमने जेन्युइन रखी है, उसको टिंटेड कराया। उसके बाद लाइट्स दोनों हमने न्यू इंस्टॉल की हैं। उसके बाद ये अपनी ब्रांडिंग की है हमने, नंबर शंबर नहीं हमने गाड़ी को लगाया हुआ है। उसके बाद ये जो बम्पर है ये हमने न्यू डलवाया। इसकी ये जो गार्निश थी ये टूटी हुई थी, एक टूटी हुई थी, दूसरी है ही नहीं थी, ये दोनों नई लगवाई हैं। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये भी प्लास्टिक का ही है, ये ऑलरेडी लगा हुआ था। और बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट आ के हमने स्विफ्ट, क्योंकि ये स्विफ्ट वेरिएंट भी आया था इसका पाकिस्तान के अंदर, स्विफ्ट और साथ में RS टर्बो वेरिएंट। राइट साइड पे आए तो राइट साइड के जो दरवाजे थे वो स्टॉक हैं। और जिस हमने लेफ़्ट साइड पे करवाया था काम पिलर्स वगैरह का और दरवाजे वगैरह का, इसको हमने मैट करवाया था। उसके बाद जो मेन चीज़ थी, इसकी जो छत की रपटें थी ये हमने नहीं डलवाई हैं। और उसके अलावा जो लायरे में जैसे उधर हमने करवाए थे वैसे ही हैं। उसके अलावा और मेन चीज़ जो थी, ये जो रबट्स हैं इसकी क्वार्टर की रबट, ये न्यू डलवाई है। और इसके अलावा बाकी गाड़ी तकरीबन स्टॉक है। और जो मेन चीज़ इसके अंदर भी है कि वो ये कि इसका हमने जो पैनल था, साइड पैनल, ये भी हमने न्यू डलवाया था फाइबर का। और उसके बाद पेंट करवा के इसको भी मैट रैप कराया। एस्टिमेट कॉस्ट के बारे में जो हमने लगाया था अपना हिसाब, वो था तकरीबन हम लाख, सवा लाख, हाँ 1.5 लाख में हम गाड़ी को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन वो एक्सीड कर गई है। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है महंगाई हुई है, चीज़ों की प्राइसेस ऊपर गई हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स तो नहीं समझाने लगा, लेकिन बात बताने लगा हूँ कि यार हर चीज़ की प्राइस ऊपर गई है। तो जो बम्पर हमें तकरीबन 1500 का मिल रहा था जब हमने गाड़ी स्टार्ट करनी थी, जब हमारी गाड़ी अब कंप्लीशन पे आई है कि हम इसको अब बम्पर इंस्टॉल करें, वही 1500 वाला बम्पर तकरीबन 1750 का मिला हमें। यानी 200-250 रुपये का हर चीज़ के अंदर फ़र्क आया। लेकिन जो मेन चीज़ें थी उनके अंदर जाहिर सी बात है, अब जिस स्क्रीन थी ये गालबन हमें 5000 की मिल रही थी, हमने कहा था इसको चेंज करवाना है जब एस्टिमेट ले रहे थे, तो ये हमें 6500 में मिली। AGI कंपनी की है। उसके बाद
पैनल हमें इसका 1100 का मिला था, और उसके ऊपर जो हमने फाइबर के पैनल लगाए हैं वो हमें 3000 में हमने इंस्टॉल करवाए थे। गाड़ी के कलर की बात करूँ तो कलर हमने करवाया जनाब 27,000 रुपये में, और ये है कैंडी रेड कलर विद मेटेलिक पर्ल। इसके अंदर हमने गोल्डन कलर के पर्ल डलवाए थे, और ये 3 शेड देता है, धूप में और शेड देता है, छाँव में और शेड देता है, और रात के वक्त और शेड देता है, यानी 3 रंगी कलर है। अच्छा, उसके अलावा गाड़ी के जो टायर हैं वो स्टॉक ही हैं, और स्टॉक समझे कि जो गाड़ी के साथ लग के आए हैं, हमें जो प्रीवियस ओनर था उसने लगाए हुए थे, उसमें हमने सिर्फ कड़े डलवाए हैं, वो हमें 1400 रुपये की कॉस्ट की है, क्योंकि फैसलाबाद में इसका काफ़ी कुछ सामान था जो नहीं मिल रहा था, लेकिन 80 to 90% इसका सामान मिल जाता है इजीली। ये बिलालगंज मार्केट होगी, उसके बाद मियाँ ट्रस्ट के साथ है काफ़ी ज़्यादा, सुजुकी सेंटर है, वहाँ से इजीली आपको इसका सामान मिल जाता है। और इसकी मेन जो डेंटिंग था उसकी मैंने कॉस्ट आपको बताई थी कि 25,000 रुपये में इस हमारा मुका था, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ सामान हमने खुद भी लगवाया, जैसा पैनल लगवाया और अंदर से भी कुछ पीस लगवाए थे, तो ये अराउंड 30 के करीब हमें पड़ गई। ठीक है, उसके बाद इसके इंजन का जो काम था वो ये था कि हमने इंजन बाहर निकाला था इसका, और इंजन निकालना दोबारा फिर अंदर रखना, उसकी भी अच्छी खासी कॉस्ट थी, 3 से 4 हज़ार। इंजन को हमने मुकम्मल तौर पे इसको ओवरऑल नहीं करवाया, लेकिन इसको साफ़ करवाया था, बाहर से जो ग्रीस थी या जो भी जिस जगह से इसका होना था साफ़ सूफ, तो वो हमने करवाया। उसके अलावा इंजन बे को भी कलर किया है, और मेन जो इसका खर्चा हुआ है ब्रेक्स पे इसका 22,000 रुपये लगा है, जिसके अंदर दोनों हब चेंज हुई, दोनों तवे जो होते हैं वो चेंज हुए, दोनों सिलेंडर के ब्रेक के वो चेंज हुए, ब्रेक कैलिपर जो भी होता है वो भी चेंज हुए, ब्रेक की प्रॉपर जो वायरिंग थी वो भी चेंज की गई है। और इसके साथ साथ गाड़ी की पोशिश की बात करूँ तो पोशिश पे तकरीबन 22,000 रुपये लगा है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो निचला हिस्सा था उसके अंदर हमने जनाब फोम बिछवाया, फिर कारपेट, और फिर ऊपर रेक्जीन, और इसी तरह जो छत है, छत भी नया बना है तकरीबन इसका, बल्कि सारे नया बना है। तो छत के अंदर भी यही था कि छत के अंदर हमने पहले फोम रखवाया है हीट प्रूफिंग के लिए, फिर नमदा, और एंड पे उसके रेक्जीन लगवाई है, ताकि ये गर्मी के अंदर चलाते हुए हमें मसला ना हो, क्योंकि गाड़ी में भी एसी नहीं है, तो इस वजह से हमने अपने लिहाज से फुल एहतियाती तदाबीर की हैं। और जो साइड कार्ड्स होते हैं इसके अंदर भी हमने रेक्जीन लगवाई है, डिग्गी के अंदर हमने फुल कारपेट बिछवाया है। और उसके साथ साथ एट द एंड डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड इसका बड़ा महंगा है, कोई 30 से 40,000 रुपये हमें कॉस्ट कर रहा है, और मीटर जो था हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मीटर के अंदर यही है कि जो सामान था हमने उसको रिपेयर कराया, लाइक इसकी गेज नहीं चलती थी, इसकी मीटर की सुई नहीं चलती थी, वो हमने दोबारा उसको रिपेयर कराया। और डैशबोर्ड हम फ़िलहाल यही चलाएँगे, और कोशिश करेंगे या इसको पेंट करा लें या इसको कोई किसी तरीके से रैप कर लें। सो अब मैं आपको टोटल कास्ट के बारे में बताता चलूँ कि गाड़ी तैयार करने में हमें कितनी कॉस्ट आई है सीज़न 1 कंप्लीट जो हमारा हुआ है उसकी। तो ये सारी प्राइसेस 18 सितंबर 2022 तक की हैं, और आज डेट है 27 अक्टूबर 2022। टोटल कास्ट में आपको बताता चलूँ कि 30,000 रुपये हमारा जो हुआ था वो कंप्लीट डेंटिंग का जितना भी हमारा काम हुआ है उसके लिए था। उसके बाद जो 27,000 रुपये हमने कलर वाले को दिया है, और हमने मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कि इसका कलर किस तरह का मतलब कि कम्बिनेशन देता है, और मज़ीद हम उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कलर के अंदर। तो उसके बाद जितना सस्पेंशन का काम था, जिसमें कंगी थी, गोडे थे, गिट्टे थे, मतलब एक गाड़ी का जो भी था सस्पेंशन का हिस्सा हमने कराया, वो हमने कराया 25,000 रुपये में, यानी 25,000 में। अच्छा, उसके बाद जो मेन एसेसरीज़ वगैरह थी गाड़ी की भी हमने नई चीज़ की, सनशेड, अंदर के जितने भी पार्ट्स थे जो मिसिंग थे वो, उसके बाद बम्पर्स, लाइट, उसके बाद पिलर कैप्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमें पड़ा है तकरीबन 35,000 रुपये में। गाड़ी की जो ब्रेकिंग सिस्टम मैंने वीडियो के अंदर बताया कि मैंने 22,000 रुपये लगाया, वो 22,000 नहीं, तकरीबन वो उसकी कॉस्ट पड़ी हमें 26,000 रुपया। कोशिश हमने करवाई है वो हमने कराई है 22,000 रुपये में। इलेक्ट्रिशियन की और जो वायरिंग थी और जो फ्यूज़ वगैरह थे, ईच एंड एवरीथिंग हमने जो किया है, तो उसके ऊपर हमारा 10,000 रुपये खर्चा आया। और जो लास्ट चीज़ है वो 12,000 रुपये लेबर कॉस्ट है। लाइक कोई इंजन बाहर हमने निकाला, इंजन दोबारा हमने बीच में रखा, उसके बाद जो छोटे मोटे गाड़ी के काम थे लाइक ऑयल चेंज करवाया, ये सारी चीज़ें मिला के कुछ हमने इंजन का थोड़े से काम करवाए थे, तो ये कुल मिला के तकरीबन 12,000 रुपये हमने लेबर कॉस्ट दी। तो टोटल मैं बताता चलूँ कि इसके ऊपर कितना है, तो इसके ऊपर 1,87,000 रुपये खर्चा आया। एक बात जो मैं मतलब कि बड़ी महसूस कर रहा हूँ वो ये कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये जो कहते हैं जी भाई 1 लाख में गाड़ी तैयार हो जाती है, भाई मुमकिन ही नहीं है।
ठीक है। और आप अगर एक खंडर सी गाड़ी को भी उठाएं, ये गाड़ी की जो मतलब कि हालत है आपने देखी होगी, एपिसोड 1 में आपको दिखाई थी कि गाड़ी की ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में गाड़ी हो ही नहीं सकता कि ये आप इस तरह कर सकें कि जी आप 1.5 लाख में या 1 लाख में आप गाड़ी तैयार कर सकें। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद से मतलब कि जो मुझे लगा था कि यार ये रिप्लेस होनी है हर सूरत, मैंने हर चीज़ की अपनी गाड़ी के तौर पे तैयार की है। बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता तो शायद मैं ये गाड़ी 10,000 बचा लेता, 20,000 बचा लेता, बट मैंने इस गाड़ी के ऊपर 1,87,000 रुपया लगाया है। और कुछ ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते इससे, ठीक है। और दूसरा, अब इंशाल्लाह मैं सीज़न 2 में आपको बताऊंगा कि मैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीज़न 1 में हम हलाल किस्म की मॉडिफिकेशन करेंगे, हलाल तरीके से चलेंगे। तो अभी इंशाल्लाह और भी बड़े काम है गाड़ी के जो हमने आहिस्ता आहिस्ता करवाने हैं। टोटली डिपेंड करता है बजट के ऊपर कि आप किस तरह बजट अपना मैनेज करते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का एक गलत कंसेप्ट होता है कि यार गाड़ी ली है, मैकेनिक के पास छोड़ दी, ठीक है, तैयार श्यार होके आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपने इस तरह किया तो समझ लें आपका प्रोजेक्ट कम से कम भी 1-1.5 साल तो कहीं नहीं गया आपको प्रोजेक्ट करते करते। अभी बीच में ज़ाहिर सी बात है मेरी खुद भी मसरूफियात थी कुछ, जिसकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट को उस तरह नहीं कर पाया जिस तरह मुझे करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने जिस तरह भी अपने हिसाब से जिस तरह इसको करना चाहा था कि यार कम से कम इतना हो कि मुझे भी समझ आ जाए मैंने क्या किया और अगले बंदों को भी बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या है। बात भी बताता चलूँ आपको, ये गाड़ी मैं 26 जून 2022 को इस्लामाबाद से फैसलाबाद लेकर आया था। इसको 3.5 से 4 महीने लगे हैं तो इसको कंप्लीट करने में। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इंशाल्लाह जो मेरा अगला होगा प्रोजेक्ट उसको मैं 1 महीने में आपको करके दिखाऊंगा, ये मैंने टारगेट रखा है। और लास्टली, मैं सबकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।